हाँ जी, तो अपन अब बात करेंगे मैप की, लेकिन मैप की अब बात होगी तो वो होगी कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मैप का इस्तेमाल किस तरीके से होता है अपन वो देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर मीन्स ये वो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो डाटा टाइप्स हैं, सिंपल डाटा टाइप्स उन पर काम करते हैं, यानी उनको मिला के बनते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्ट, इनम, हैश मैप, बी ट्री मैप, ट्राई, ग्राफ, सिंबल टेबल, कैच, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो अपन यही समझेंगे कि इनके अंदर मैप का यूज किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अपन जो है स्ट्रक्ट और इनम को तो अपन देख चुके हैं कि ये चीज होती क्या है। तो अपन स्टार्ट इसी से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अपन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी कि स्ट्रक्ट और इनम क्या है, डायरेक्टली अपन मैप पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन के पास स्ट्रक्ट में मैप का यूज समझने के लिए एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम करके रहा है कि हर एक ऑर्डर के अंदर जो हर एक ऑर्डर की प्राइस है, टोटल प्राइस, हर एक ऑर्डर की टोटल प्राइस ऑफ पर ऑर्डर, उसको कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, टोटल प्राइस ऑफ पर ऑर्डर कहने का मतलब क्या है? अगर एक चीज 10 रुपए की है, आपने ली 5 चीजें, टोटल प्राइस क्या होगी? 50 रुपए। ये है जो चीज़ अपन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पर ऑर्डर की जो टोटल प्राइस होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्ट बना रहे हैं कि एक ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर क्या होता है, इसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर की एक आईडी होती है। ठीक है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी होती है, उसके बाद उसकी प्राइस होती है। ठीक है, तो टोटल जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, तो टोटल निकल जाएगा। तो अपन यहाँ पे डिफाइन कर दिया है आईडी, क्वांटिटी और प्राइस। आईडी इंटीजर में है, क्वांटिटी इंटीजर में है, प्राइस जो है वो है फ्लोट के अंदर। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स क्रिएट कर रहे हैं। ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन आईडी दे दी, उसके बाद क्वांटिटी दे दी। ठीक है, कि कितनी चीज़ें आपने ली हैं वो पर्टिकुलर चीज़, और उसकी पर आइटम की प्राइस क्या है। जैसे कि किसी ने अगर चॉकलेट ली है, 5 चॉकलेट ली है, तो एक चॉकलेट की प्राइस 10 रुपये है, और उसने अगर 5 चॉकलेट ली तो 50 हो जाएगी। तो यही चीज़ बता रही है कि क्वांटिटी उस पर्टिकुलर आईडी की जो का ऑर्डर है या चीज़ है, वो जो है कितनी ली है, और पर आइटम की उसकी प्राइस कितनी है। सेम टू सेम यही चीज़ कोई दूसरी चीज़ ली आपने। ठीक है, तो वही ऑर्डर नंबर 2 हो गया। अब इसके अंदर क्वांटिटी 5 है, प्राइस पर आइटम कितनी, अपन यहाँ पर 20 दे दी। उसके बाद ऑर्डर आ गया तीसरा, क्वांटिटी कितनी है, 1, और प्राइस पर आइटम है 15। ठीक है, तो इस तरह के तरीके से अपन ने क्या किया है, कह सकते हैं अपन ने इंस्टेंस बना ली है इस स्ट्रक्ट का यूज करके। अपन ने कह सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप का कुछ बना लिया है। अब ये जो है ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, तो 3 है। अब कह सकते हैं कि इसको अपन ने लिस्ट बना ली एक, और ये एलिमेंट्स हो गए। तो अपन क्या करते हैं, इनको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको कहाँ क्या करा अपन ने, ऑर्डर्स में एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाने के बाद इसको वेक्टर के अंदर रख दिया, यानी अपन ने इनको वेक्टर के अंदर बनाया है एज एन एलिमेंट। जैसे कि 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पर ये जो है एलिमेंट क्या है, इंटीजर। इसी की जगह अपन ने क्या किया, इंटीजर की जगह अपन ने ये रख दिया। ठीक है,
जैसे कि इटरेट होता है, दो एक के पास इटरेशन, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, और अपन डिसाइड कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के साथ करना क्या है। तो वही चीज़ अपन इनके साथ भी कर सकते हैं कि अपन को चाहिए क्वांटिटी और अपन को चाहिए प्राइस। तो अपन इटरेट करके अपन हर एक के पास एलिमेंट के पास जाके अपन इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, प्लस साथ के अंदर अपन ये भी ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं उनको करना क्या है इनके साथ। ठीक है, तो अपन इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मैप का। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को कैच करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, एरर का। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ऑर्डर्स को लिया। ऑर्डर्स क्या है ये, ऑर्डर्स क्या है, वेक्टर। वेक्टर के अंदर क्या है, एलिमेंट्स। उससे पहले ऑर्डर्स लिए, ऑर्डर्स डॉट ईटर, ईटर का एक लिए ताकि अपन हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सके। ठीक है, अब उसके बाद मैप का यूज करेंगे। मैप का यूज का एक लिए कि अपन ने एक्सेस तो कर लिया हर एक एलिमेंट को, लेकिन अब उस एलिमेंट के साथ करना क्या है। तो अपन ने यहाँ पर एक क्लोजर लगाया। क्लोजर के अंदर एक अपन ने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईटर को। और ईटर किसको, क्या क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट के पास जा रहा है। तो कहने का मतलब यही, ऑर्डर जो है हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हर एक एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ऑर्डर डॉट क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को लेंगे हर एक ऑर्डर की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, प्राइस से। तो इसके हिसाब से फिर सबकी जो है प्राइस जो होगी हर एक ऑर्डर की, वो प्राइस जो है अपने पास आ जाएगी। तो कह सकते हैं कि इसकी प्राइस आ जाएगी अपन के पास, इसकी प्राइस आ जाएगी और इसकी प्राइस आ जाएगी। इस तरीके से अपन को लास्ट में डॉट कलेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, कलेक्ट क्या करता है, एक नई लिस्ट बनाता है। तो अपन के पास एक नई लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर क्या होगा, रिजल्ट, ये रिजल्ट होगा। क्वांटिटी जो है हर एक ऑर्डर की, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, प्राइस के साथ। तो टोटल ऑर्डर होगा, टोटल ऑर्डर की प्राइस होगी हर एक ऑर्डर की, वो अपन को यहाँ पर मिल जाएगी, 3 ऑर्डर्स की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये प्राइस जो है, ये प्राइस तो फ्लोट के अंदर है, और अपन को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है प्राइस से। प्राइस जो है वो फ्लोट के अंदर है और क्वांटिटी जो है इंटीजर के अंदर है। तो किस तरीके से करेंगे, अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी जो है उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर टाइप कन्वर्जन हो रहा है, यानी एक डाटा टाइप से अब को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे डाटा टाइप के अंदर। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर क्या किया कि क्वांटिटी जो है इंटीजर है, अपन कह रहे हैं एज F32, यानी कि क्वांटिटी को ट्रीट करो एज ए फ्लोट वैल्यू। इंटीजर की जगह उनको फ्लोट करो एज ए फ्लोट वैल्यू। अगर 5 है तो हो जाएगा 5.0, अगर 2 है तो हो जाएगा 2.0। तो इस तरीके से अपन को फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी उसकी। और अपन फिर उसके बाद डेसिमल को प्राइस से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी को अपन प्राइस से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में अपन के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी फ्लोट के अंदर, क्योंकि फ्लोट जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फ्लोट फ्लोट वैल्यू। तो इस तरीके से अपन ने यह किया है, यहाँ पर अपन प्रिंट कर लेंगे टोटल प्राइस जो है, क्या है टोटल प्राइस, वेक्टर है, ये अपन को मिल जाएगी एक प्राइस। ठीक है, एक लिस्ट मिल जाएगी। अपन इसको कोड में करके देख लेते हैं। ये आ गया अपने पास कोड, अपन इसको रन करते हैं। टोटल प्राइस अपन के पास आ गई, अपने पास एक लिस्ट आ गई। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हर एक ऑर्डर की जो है टोटल प्राइस है वो अपने पास ये लिस्ट दे रही है। ठीक है, 3 ऑर्डर्स से और 3 ऑर्डर्स की अपने पास लिस्ट आ गई। ठीक है, तो इसको अपन ने समझा है कि किस तरीके से स्ट्रक्ट के अंदर जो है अपन मैप का यूज करते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपने ऑर्डर्स बना लिए, ऑब्जेक्ट बना लिए, अब उस ऑब्जेक्ट को एज ए एलिमेंट ट्रीट कर रहे हो। जैसे कि कह सकते हैं अपन अपन ने एक पर्सन नाम का
एक स्ट्रक्ट बना लिया, ठीक है। अब पर्सन का नाम होता है, उसकी एज होती है, उसका एड्रेस होता है, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं कि अपन हर एक आदमी का क्या चाह रहे हैं कि नाम जो है लिख कर आए अपन के एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, 3-4 आदमी के जो है ऑब्जेक्ट बना लिए। कोई अशोक है, कोई परवीन है, कोई कुछ है, कोई ऐसे करके अपन ने 5-6 ऑब्जेक्ट बना लिए। अब अपन को करना क्या है कि इनमें से सिर्फ नाम नाम निकालने हैं। तो अपन हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे और नाम उसका निकाल लेंगे। तो हर एक एलिमेंट के पास जाने के लिए अपन क्या करेंगे, इटर का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद करना क्या है, प्रिंट करना है उसको। हर एक एलिमेंट के अंदर से जो नाम जो है उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, मैप का यूज करेंगे फंक्शनलिटी को रन करने के लिए, कि हर एक एलिमेंट के पास जाके करना क्या है। ये फंक्शनलिटी है, तो फंक्शनलिटी को रन करने के लिए अपन मैप का यूज करेंगे, ठीक है। मैप के अंदर क्लोजर देंगे, क्लोजर के अंदर पैरामीटर्स देंगे कि भाई हर एक एलिमेंट जो है पाँच जा रहे हैं वो रिप्रेजेंट, वो उसको एक्सेस करेंगे किस तरीके से, पैरामीटर देंगे उसको। अब पैरामीटर के बाद अपन उसको डॉट लगा के उसका नेम ले लेंगे, अपन नेम को प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरह से अपन के पास लिस्ट आ जाएगी जितने भी ऑब्जेक्ट अपन ने बनाए होंगे उस पर्सन के। तो जितने भी पर्सन के ऑब्जेक्ट बने होंगे उन सबके नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्ट जो है, कि स्ट्रक्ट के अंदर किस तरीके से यूज होता है मैप का।